सवाल गुरु प्रकाश जी से लूंगी। जीडी बख्शी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है शी जिनपिंग जब आए थे तो जो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो रिसीव करने गए थे। लेकिन ये जरा जानकारी दे दीजिए। जीडी बख्शी सर वो कह रहे हैं कि ये गलत है, वो सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले जीडी बख्शी जी बोलना चाह रहे हैं। सर नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या कहा है, लेकिन मोदी जी को रिसीव करने जो रूसी सरकार में नंबर 2 हैं पुतिन के बाद, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब वो आए थे, जबकि शी जिनपिंग को रिसीव करने वो जो नंबर 3 या 4 पे जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो आए थे। लोग तो कमेंट कर रहे थे कि ये तो दर्जा हमारा डिप्लोमेटिक। सर उनका नाम दिमित्री चेरिशेंको है और जो नंबर 2 पर है वो मातुरोव है, जो कल रिसीव करने आए प्रधानमंत्री को। जी तो मैं एक तो ये कह रहा था, दूसरी बात की जा रही है कि पुराने हथियार दिए जा रहे हैं। Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, उसकी बात हो रही है। S-400 मिसाइल इस वक्त दुनिया का आधुनिकतम जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा सकता है और जिसकी क्षमता यूक्रेन रशिया युद्ध में अच्छी तरह प्रमाणित हो गई है, सिद्ध हो गई है। ठीक है, ये भी बातचीत चल रही थी कि हमको एक इसका हब बना दिया जाएगा, इसके स्पेयर पार्ट्स का। ये अब हम वेट कर रहे हैं कम्युनिके की, जिसमें एग्जैक्ट क्या क्या हासिल हुआ है डिस्कशंस में, ये देखा जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं कि जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर, व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पहली ट्रेन कोयला लेकर रूस से हमारे पास पहुंच चुकी है। ये पुतिन ने बढ़ाई थी, तेजी से दौड़ाई थी, ये सिद्ध करने के लिए कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि छाबहार ईरान के पोर्ट जिसको हमने बनाया है, वहां पे आती है और वहां से सीधा मुंबई आएगी। तो ये बड़ा जो हम रेड सी में ब्लॉकेड लग रहा है हाउथीज का, ये बाईपास हो जाएगा। और व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर और चेन्नई कॉरिडोर, मतलब हम जो आर्कटिक के नए ट्रेड रूट बन रहे हैं आइस मेल्टिंग की वजह से, उनका फायदा उठा सकते हैं। देखा जाए तो इस रिलेशनशिप में बहुत ठोस है। इसको यूक्रेन के साथ जोड़ देना कि साहब हम मध्यस्थता करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, मध्यस्थता आप करें बशर्ते कि यूक्रेन। सर मैं एक बार जरा उस बात पर आना चाह रही हूँ जो बात अभी ऋषि मिश्रा ने कही। ऋषि जी आप जो बात कह रहे थे, मैं उस पर गुरु प्रकाश जी का एक रिएक्शन लूंगी। लेकिन सर क्या होता है कि कई बार जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं उनके चक्कर में हम खुद भी फंस जाते हैं। अब आप सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे हैं, 2023 में शी जिनपिंग आए, उनको लेने भी नहीं पहुंचे थे पुतिन। कोई पुरानी तस्वीर हो जिसको कोट करके उन्होंने बात कही है, जहां तक हमारी जानकारी है बता दीजिए गुरु प्रकाश जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रिसीव करने क्यों नहीं आए। एक मिनट, हेलो गुरु प्रकाश जी, देखिए मैं एक सेकंड एक रिएक्शन देना चाहता हूँ। मैं भी जानता हूँ गुरु प्रकाश जी से पूछ रही हूँ मैं सवाल। वहाँ के नंबर 2 गुरु प्रकाश जी, नहीं देखिए सुचारिता, गुरु प्रकाश जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। सुचारिता ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं सुचारिता ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ लोगों का अभ्यास होता है कि भाई कुछ लोग शादी में अकारण फूफा बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग पैनल में बैठे हैं और उनको कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें एक बात समझने की जरूरत है कि $30 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई ट्रेन आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज किसी भी प्रकार से कुछ मनमोहन सिंह जाते तो उनको कौन रिसीव करता था, हम पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी किस कैपेसिटी में चीन गए थे, हम पूछना चाहते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, आज मुद्दा संवेदनशीलता का है, आज मुद्दा भारत के बढ़ते कद का है। जब भारत का सम्मान बढ़ता है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ता है, तो कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग इस बात को पचा नहीं सकते हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है। आज वैश्विक मंच पे, वर्ल्ड स्टेज पे हर प्रकार से मोदी जी ने भारत के सम्मान को सुनिश्चित किया है। और मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प है, विश्व मित्र का संकल्प है, हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। लगातार मिलेट्स की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, डिफेंस की बात हो, कोऑपरेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज हर मोर्चे पे भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति के परे देखने की आवश्यकता है। हर चीज में अकारण राजनीति ला करके तू मैं करने से हम पूरे के पूरे पर्पस को डिफीट करते हैं, पूरे पर्पस को डाइल्यूट करते हैं। सुचारिता
मैं एक चीज जेके त्रिपाठी जी आपसे पूछ रही हूँ, आपने देखा है कि किस तरह से रूस और भारत के बीच की ये वार्ता और ये रिश्ता बढ़ा है। चीन की हम बातें करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि भारत भी उन आर्किटेक्ट्स में से है जो इस वक्त एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है? जब मैं ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कहती हूँ तो अमेरिका, यूरोप एक समय वो देश थे जिनके जैसे बनना चाहते थे, आज सब भारत के जैसा होना चाह रहे हैं। देखिए सुचित्रा जी, आप एकदम सही कह रही हैं। भारत भी आज के बदलते हुए या बनने वाले नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक आर्किटेक्ट है। आपको याद होगा जब हम लोग G20 की अवधारणा कर रहे थे, जेके जी की आवाज नहीं आ रही है। शुरुआत हमने की थी ग्लोबल साउथ की विधि। जेके त्रिपाठी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं जेके त्रिपाठी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार रोबिंदर जी के पास जा रही हूँ। रोबिंदर जी, जिस वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो बदलाव हुआ है ये कैसे हुआ है, इसके पीछे भारत के क्या निर्णय रहे हैं, क्या फैसले रहे हैं, उनमें से एक का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया भी है कि हमने सस्ता तेल खरीदा है और सस्ता तेल खरीद के हमने काफी हद तक महंगाई पर अंकुश लगाया है, वरना इन्फ्लेशन जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ा है वो न जाने कहां पहुंच जाता। मैं उससे आता हूँ। उससे पहले आप जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे ना कि इसमें क्या अचीव हो रहा है, या सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ आज की दुनिया, हम सब शब्द इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, एक ये मैट्रिक्स बन रहा है। ओके, इस मैट्रिक्स में ये जो नया वर्ल्ड का बन रहा है, इसमें सब देश आपस में अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं। अमेरिका चाइना दुश्मन है पर बिजनेस कर नहीं रहे क्या? हमारी चाइना से टेंशन है, क्या हम चाइना से ट्रेड नहीं कर रहे? तो दुनिया में इस समय ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, देखिए ऑर्डर जो शब्द है वो इंडिकेट करता है चीजें सुनिश्चित हैं, फिक्स्ड हैं। अब ये जो दुनिया उथल पुथल होकर के नई दुनिया बन रही है, एक नया मैट्रिक्स बन रहा है। तो पहली बात आई थिंक हमारे देश के अंदर हम सबको ये आई थिंक रियलाइज होना चाहिए और है भी कि हम भी अलग अलग पार्टनरशिप्स करेंगे, करते हैं, किसी से स्ट्रांग होंगी, किसी से कम होंगी, हम नए रास्ते ढूंढेंगे। ये, और आपने भी शब्द यूज करा आर्किटेक्ट, तो ये आर्किटेक्चर बन रहा है नई दुनिया का, दैट इज व्हाट। सेकेंडली यस, इस समय इंडिया का जो रोल है, देखिए इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बड़ी इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, जियोपॉलिटिकल है। ऐसे में जब और इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, ग्लोबल साउथ के देशों की जो दिक्कतें हैं, ग्लोबल साउथ के लीडर्स ने कहा, ये फिजी में या सॉरी किधर हुआ था, ये जो कन्वेंशन हुआ था पिछले साल इंडो पैसिफिक नेशंस का, वहाँ उन्होंने लिखित में हमारे प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया इंडिया को कि भाई आप ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लें। तो इंडिया इस समय एक तो अपना वजन है पूरा, उसके अलावा हमारे साथ ग्लोबल साउथ की जो हम कॉमन सेंस लाते हैं, दुनिया के पटल पे रखते हैं, उसका वजन बढ़ गया है। और रशिया को हमारी पार्टनरशिप चाहिए, हमें रशिया की चाहिए। अमेरिका को हमारी पार्टनरशिप चाहिए चाइना को काउंटर करने में, हमें अमेरिका की चाहिए चाइना को काउंटर करने में। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसमें कदम लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा आई थिंक जो इशू है बाय द वे रशिया के साथ हमारे बिजनेस का और ट्रेड का और लॉन्ग टर्म रिलेशंस का, आई थिंक जनरल बख्शी या किसी और ने भी पहले भी कहा है, ट्रेड हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जेके त्रिपाठी जी का ऑडियो आ गया है, मैं एक बार उनके पास भी चली जाती हूँ। सर,